हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं आपका साइकोलॉजिस्ट आयुष चंद्रा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसकी रिक्वेस्ट हर एक इंसान ने करी है और मैंने कई बार कई दफा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताया है। लेकिन ये एक डेडिकेटेड वीडियो है ताकि हर इंसान को एक राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए आज बात करते हैं कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अगर आप उसमें फंसे हुए हैं, जिसमें आपको थॉट्स आते हैं नेगेटिव, बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी होती है उन थॉट्स की वजह से, और फिर आप एक हैबिट करते हैं, एक रिपीटेटिव हैबिट जिसको हम कंपल्शन कहते हैं, यानी कि हैंड वॉशिंग करना या बार बार रीचेकिंग करना, दिमाग में सॉरी बोलना, या कोई थॉट को हटाकर दूसरा नया थॉट, पॉजिटिव थॉट को इंस्टॉल करना। अक्सर लोग इसी में पूरा पूरा दिन बिता देते हैं और अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, अपनी स्टडीज सब कुछ दांव पर लगाकर अपने जीवन में सिर्फ एक दुख के बादल के साथ रहने लगते हैं, चार दीवारों के अंदर, जैसे कि मानो घर नहीं वो अपनी जेल बना लेते हैं। और सच बात है, क्योंकि दिमाग अपने आप में एक जेल बन जाता है। ओसीडी कोई आम या मामूली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंसान खुद से ही खुद की जंग करता रहता है। मानो आपका दिमाग जो है वो दो भागों में बट गया है। एक आपका रियल दिमाग जो जानता है कि ये प्रॉब्लम गलत है, ये जो थिंकिंग है गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बुरा नहीं होगा मेरे साथ, ना मेरे परिवार वालों के साथ, ना भगवान मुझे सजा देंगे, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपका एक माइंड जानता है हाँ या ना। दोस्तों, या तो आपको पता है, लेकिन एक माइंड ऐसा है जिसको मैं चिंटू माइंड कहता हूं, ओसीडी माइंड कहता हूं। दैट माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड नो मैटर व्हाट यू डू। इट डजंट रियली जस्ट बिलीव इट। इट ऑलवेज टेल्स यू different kind of threats, like what if 1% something happens, what if something bad happens and that becomes your responsibility, why are you thinking bad, why are you behaving in that manner, all of this, कि आप मॉरल्स के खिलाफ जा रहे हो, आप वैल्यूज के खिलाफ जा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीजों के लिए, आप दूसरों का बुरा कर दोगे अगर आपने चांस ले लिया तो ये सारी चीजें करके आपको थ्रेटन करता है। ये प्रॉब्लम है ओसीडी की, आप जानते हैं, राइट। अब जब ये परेशानी शुरुआत में होती है तो अक्सर लोगों को लगता है ठीक है चली जाएगी, आज है कल नहीं होगी, ठीक है मैं इससे निपट लूंगा, इससे लड़ दूंगा। और कई बार तो शुरुआत में जब आपको दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार हैंड वॉशिंग, रीचेकिंग, रीअश्योरेंस, गूगल, ये सब मत करा करो, तो अक्सर आपको शुरुआत में काफी चिड़चिड़ापन, गुस्सा और सैडनेस भी आती है कि भाई मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया, मैं सही के लिए कर रहा हूं। आपका ब्रेन कहता है, ओसीडी कहता है, चिंटू कहता है कि सही तो कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें लगता है हाथ गंदे हैं तो बार बार धो रहे हो तो क्या दिक्कत है, अगर तुम्हें लगता है दरवाजा खुला रह गया तुम रीचेकिंग कर रहे हो तो क्या दिक्कत है। शुरुआत में आपका ब्रेन आपको ऐसा पोर्ट्रे करता है कि वो आपका भला कर रहा है। ओसीडी ब्रेन, चिंटू ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, ये शुरुआत में ऐसा दिखाता है कि आपके साथ है, आपका दोस्त है, आपका भला कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि आपको रियलाइज हो, ऐसा होता है कि यू गेट स्टक इनटू द जेल ऑफ ओसीडी। कुछ टाइम बाद आपको, और कुछ टाइम मतलब कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, और कई लोग तो मेरे पास 20-20, 30-30 साल के बाद आते हैं कि सर इतने साल बीत गए, मेरा ओसीडी नहीं जा रहा है, मैं इन्हीं थॉट्स में फंसा हुआ हूं। और क्यों? क्योंकि ओसीडी आज तक वही थ्रेट करता है, कभी इस थॉट को देकर, कभी उस थॉट को देकर, कभी एक थॉट चला जाता है, दूसरा आ जाता है, और ओसीडी आपको बोलता है भाई आपको तो करना ही पड़ेगा, अब ये हैंड वॉशिंग, रीचेकिंग, रीअश्योरेंस, राइट। ये चीजें चलती रहती। जब इंसान को अल्टीमेटली ये बात का एहसास हो जाता है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे दोस्त चले गए, फैमिली वाले नहीं समझते, कुछ नहीं हो रहा और मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है, ओसीडी के थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या करता है? वो थक हार के या तो अपने दोस्तों से या परिवार वालों से बात करता है, नहीं तो गूगल करता है। और अक्सर क्योंकि हमारी इंडियन मेंटालिटी में हमें बताया गया है कि अगर कोई बीमारी है, जब आपके सामने आ जाता है कि ओसीडी इज अ मेंटल डिसऑर्डर, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने ये बात आ जाती है कि ओसीडी इज अ मेंटल डिसऑर्डर, तो आपको लगता है अच्छा मेरे को कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है मुझे, और भी लोगों को होती है, अच्छा तो आपको अच्छा तो लगता है कि आपको इंसाइट मिल गई। लेकिन आपको लगता है भाई बीमारी का मतलब क्या होता है, इलाज, और इलाज क्या? आज तक हमने क्या जाना, क्या पहचाना बचपन से, एज वी वर ग्रोइंग अप वी वर ऑलवेज टोल्ड दैट द मेडिसिन, द ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस, कोई बीमारी है तो उसका इलाज है दवाई। बचपन से यही तो होता है हमें। ज्यादातर 95% पॉपुलेशन को बीमारी का मतलब क्या लगता है? बुखार, खांसी, टाइफॉइड, पीलिया, ये सब चीजें, राइट। तो इन सब चीजों के चलते हमारे जो घर परिवार, बुजुर्ग और हमारे बड़े हैं, वो क्या करते हैं? दवाई के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवाई खाते हैं, उनको लगता है बीमारी मतलब दवाई। लेकिन हमें किसी ने बताया ही नहीं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बीमारी नहीं, विकार होता है, यानी कि डिसऑर्डर, इलनेस नहीं। इलनेस मतलब जर्म, वायरस, बैक्टीरिया या शरीर में किसी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होने वाले सिम्टम्स। अब क्योंकि वो सारे केमिकल लेवल पे हो रहे हैं, तो केमिकल्स यानी कि दवाइयां, यानी कि ड्रग्स उनको ठीक कर सकते हैं। और हम भी दवाइयां लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है? एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर इंसान कभी ना कभी लेता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। वी ऑल आर हैप्पी, वी ऑल गेट बेटर। कोविड हुआ, ये सब कुछ हुआ, हमने दवाइयां ली, सबने ली। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब हमें होता है ओसीडी। ओसीडी कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है। आखिर ओसीडी है क्या? ओ का मतलब है, क्या होता है ओसे? ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन मतलब थॉट्स, राइट, थॉट्स, ये विचार हैं आपके, विचार। और कंपल्शन, कंपल्शन यानी कि क्या होता है, हैबिट, हैबिट्स, राइट, आदतें पड़ जाती है हमें कुछ करने की, आदत, ठीक है। हम इसको अनचाही आदत भी कह सकते हैं क्योंकि हम बार बार करते रहते हैं, रिपीटेड तरीके पे करते रहते हैं। विचार और आदत ये दो चीजें, नाम में ही ना ओ सी और डी, डी तो डिसऑर्डर है, ये तो विकार है, एरर है हमारे अंदर। ऑब्सेशन यानी कि थॉट्स, कंपल्शन यानी कि हैबिट। अब मैं चाहता हूं बहुत सरल भाषा में आपको समझाना कि क्या आपको मेडिसिन पे जाना चाहिए या थेरेपी पे। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता। देखो, मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं साइकियाट्रिस्ट, जो लोग एमबीबीएस पढ़ते हैं उसके बाद एमडी करते हैं, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स, ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं 95%, ठीक है। और ये मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूं आपको, यानी कि मेरी किसी दुश्मनी, ये सब मेरे दोस्त हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सबके साथ उठना बैठना होता है हर दिन, ठीक है। मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, क्या ये लोग इलाज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जिस एम के साथ एक ओसीडी पेशेंट जाता है वहां पे गलती हो रही है। एक ओसीडी पेशेंट को अगर मैं पूछूं कि भाई आपका एम क्या है, भूल जाओ ट्रीटमेंट वगैरह, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, अगर आपको एक वरदान दूं तो आप क्या मांगोगे? सोचो 2 मिनट के लिए, क्या मांगोगे आप कहोगे, आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे सर मेरे विचार बंद हो जाए, मुझे विचार नहीं चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे सर मेरे कंपल्शन, मेरी हैंड वॉशिंग और ये सब बंद करवा दो, ठीक है। ये दो चीजें। अब आप मुझे बताइए कि ये जो विचार हैं, क्या आज तक कोई दवाई बनी है जो विचारों को चेंज कर दे? विचारों को चेंज कर दें, यानी कि आप, विचार क्या होते हैं? मेरा फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान है, ये एक विचार है। मेरा फेवरेट रंग लाल है, ये एक विचार है। ये जो विचार हैं, क्या कोई गोली ऐसी है जिसको खाने से मेरा फेवरेट हीरो बदल जाएगा, या फिर मेरा फेवरेट कलर बदल जाएगा, मेरे फेवरेट लोग बदल जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता, राइट। कोई भी दवाई विचार नहीं बदलती। आदत, सिंपल। अगर मुझे सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी है और मैं 10 बजे उठता आया हूं आज तक, तो क्या कोई दवाई सुबह मुझे 5 बजे उठा देगी कि मुझे उठ जाओ भाई 5 बज गए? कोई दवाई ये नहीं कर सकती। अब जब आप मेडिसिन के पास चले तो जाते हैं, और सदियों सदियों मेडिसिन के वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप, डॉक्टर थोड़ी मना करेंगे आपको कि हम इलाज नहीं कर सकते। भाई वो दिमाग के केमिकल्स होते हैं कुछ, सीरोटोनिन, डोपामिन, इनका नाम सबने सुना हुआ है। सीरोटोनिन तो सुना ही होगा आपने। डॉक्टर्स कहते हैं भाई सीरोटोनिन की फ्लक्चुएशन हो गई, सीरोटोनिन कम है आपके अंदर, बेसिक एक स्टेटमेंट आता है, सीरोटोनिन कम है आपके अंदर। सीरोटोनिन कम होने की वजह से डॉक्टर्स कहते हैं भाई सीरोटोनिन कम है, सीरोटोनिन आपका लो है, ठीक है। लो सीरोटोनिन है तो क्या करें? भाई दवाई दो। ये कहते हैं दवाई, क्योंकि दवाई नहीं देंगे तो क्या देंगे? अगर आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको भगवत गीता ही तो देंगे। आप किसी मस्जिद में जाएंगे तो वहां आपको कुरान शरीफ देंगे, या फिर आप बाइबल देंगे कि आपको वहां पे चर्च में। तो मेडिसिन के डॉक्टर आपको दवाई देंगे क्योंकि उनको मेडिसिन में ही तो स्पेशलिटी है उनकी, तो वो आपको मेडिसिन देते हैं। अभी मेडिसिन ज्यादातर दो कैटेगरीज की होती, कई सारी होती, बट दो कैटेगरीज की। एक एंटी डिप्रेसेंट और एक एंटी एंजाइटी। आप गूगल करके देख लेना अपनी मेडिसिन को, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी। एंटी डिप्रेसेंट को एसएसआरआई भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मेडिसिन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इतने सालों से ओसीडी के पेशेंट्स की हेल्प कर रहा हूं, खुद भी एक ओसीडी का मरीज रह चुका हूं और सब कुछ ट्राई करा है ये सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं आपको कि एसएसआरआई जो होती है सीरोटोनिन की दवाई, और ये एंटी एंजाइटी जिसको हम स्लीपिंग पिल भी कहते हैं, रात को खाने को देते हैं अक्सर, ठीक है। नाम नहीं लूंगा मैं कौन सी दवाइयां, क्योंकि वीडियो है, मैं नहीं चाहता किसी पे मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये दो तरीके की दवाइयां होती है, आप गूगल कर सकते हो। और भी होती है एंटी साइकोटिक, और ये सब चीजें वो बात की बात है, उसके बारे में नहीं जा रहे, मैं मेजर दवाइयों की बात कर रहा हूं। एंटी साइकोटिक भी हो सकती है, मूड स्टेबलाइजर भी हो सकती है, वो सब अलग है, लेकिन ये दो मेन है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये आपका सीरोटोनिन बढ़ा देगी, मैं मानता हूं। ये आर्टिफिशियल वे है, क्योंकि बाहर से जा रहा है ना, तो आर्टिफिशियल वे है सीरोटोनिन को बढ़ाने का, सीरोटोनिन इंक्रीज हो जाएगा आपका। अब सीरोटोनिन इंक्रीज तो हो गया आपके ब्रेन के अंदर, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर सीरोटोनिन को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कैसे किया? आर्टिफिशियल वे से, दवाई से, दवाई देकर। अब इसमें सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ गई, मान लो सीरोटोनिन बढ़ गया इसके। अब आपका ब्रेन जो नेचुरल, अब ये सीरोटोनिन तो सबके ब्रेन में नेचुरल बनता है ना, कैसे बनता है? अगर आपको मैं बताऊं सिंपल कैसे बनता है सीरोटोनिन, अगर आप गूगल भी कर लो, सीरोटोनिन बनता है बहुत ही बेसिक एक्टिविटी से। आप पार्क जा रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप परिवार के साथ बैठ रहे हो, आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हो, अपना स्कूल कॉलेज जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, नेचर में घूम रहे हो, इन सब चीजों से आपका सीरोटोनिन बनता है। और याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी एक्टिविटीज करने से सीरोटोनिन इंक्रीज होता है, एक्टिविटीज करने के बाद, ठीक है।
अब क्या है कि मैंने एक्टिविटीज तो कोई करी नहीं, क्योंकि मेरे को तो ओसीडी था, मैं तो बहुत सालों से, मैं तो 10 ईयर से मेरा पेशेंट घर में बैठा हुआ, ठीक है, अलोन एट होम। अब उसने तो एक्टिविटीज करी नहीं, नो एक्टिविटीज, तो सीरोटोनिन तो कम होना ही है उसका, ठीक है, कम हो गया सीरोटोनिन। अब किसी डॉक्टर ने आर्टिफिशियली सीरोटोनिन को बढ़ा दिया, पेट्रोल भर दिया गाड़ी के अंदर, गाड़ी खड़ी हुई थी। अब इस 10 साल में उसकी आदतें छूट गई, दोस्त आगे निकल गए, करियर छूट गया पीछे, सब कुछ हो गया, जिंदगी आगे निकल चुकी है, वो 10 साल से घर बैठा है। 10 साल के बाद मैं कहूं भैया बाहर निकल जाऊं, वो इंसान कहेगा सर मैं बाहर कैसे निकल जाऊं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, 10 साल से तो मैं घर में बैठा हूं, मन ही नहीं करता मेरा तो बाहर निकलने का। थोड़ा मन अच्छा हुआ सीरोटोनिन खाकर, इस पेट्रोल के बाद गाड़ी चलानी भी तो है, 10 साल पहले गाड़ी चलानी छोड़ दी थी इंसान ने, अब वो वापस चलाने में हिचकिचा रहा है, उसको निकलना है, उसको सब धक्का दे रहे हैं, भाई निकलो, डॉक्टर के पास भी आओगे, डॉक्टर कहेगा बाहर निकलो, सीरोटोनिन दे दिया डॉक्टर ने आपको 4 महीने 6 महीने 1 साल, वो कहेगा अब आपको डॉक्टर भी ये बोलने लग जाएंगे 6 महीने साल बाद क्या बाहर निकलो, वॉक पे जाया करो, ये करा करो, जिम जाओ, म्यूजिक सुनो, स्कूल जाओ, लेकिन आपका तो मन ही नहीं है, 10 साल से तो आप घर बैठे थे। अब ये सीरोटोनिन यानी कि पेट्रोल फुल है, लेकिन गाड़ी चलानी तो आपको ही है एंड में, और आपने तो चलाई नहीं 10 साल तक। बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते, मैं नहीं चाहता कुछ भी पॉइंट इसमें मिस हो आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक देखना जरूर। और अब ये हो गया मेडिसिन का, ठीक है। अच्छा, एंटी एंजाइटी क्या करती है? ये एक दवाई है जो आपको थोड़ा रिलीफ देती है। यहां पे क्या होता है, एंटी एंजाइटी, ये दो जो चीजें हैं ना मेन, ओ एंड सी, इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी होता है यहां पर, एंजाइटी, जिसको कहते हैं बेचैनी, घबराहट, ये सब चीजें। अब जब मैं स्लीपिंग पिल देते हैं, डॉक्टर किसी को स्लीपिंग पिल देते हैं, तो क्या होता है, दिमाग के समझ लो कुछ एरियाज को सुन कर देती है स्लीपिंग पिल, नींद आ जाती है हल्की सी, नींद नींद में हो जाता है। अब आप बताओ मुझे, कोई इंसान सो रहा है, उसे क्या थॉट्स आएंगे भाई? उसे क्या सपने आ सकते हैं, अलग बात है, क्या थॉट्स आएंगे उसको? कोई थॉट्स ही नहीं आएंगे ना, वो कंपल्शन करे, सोता हुआ आदमी क्या कंपल्शन करेगा? तो क्योंकि एंटी एंजाइटी स्लीपिंग पिल की तरह होती है, तो इंसान का ब्रेन थोड़ा सा लो एनर्जी में चला जाता है। अब लो एनर्जी है, नींद नींद सी है, तभी आप कहते हैं ना मेरे को डिजी लग रहा है, मुझे नींद नींद सी आ रही है, मैं काम नहीं कर पाता, फोकस नहीं हो रहा, मेरे को ब्रेन फॉग हो रहा है, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मुझे, सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पा रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा, ये सब चीजें नहीं हो रही मेरे साथ, लिबिडो कम हो गया। वो एंटी एंजाइटी से ज्यादातर होता है, एसएसआरआई से भी होता है कई लोगों में, लेकिन एंटी एंजाइटी से उनका थकान थकान सी, ब्रेन फॉग सा लगता है। अब इससे क्या होता है कि आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, पेन किलर की तरह। मुझे चोट लगी है, डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया, मेरा पेन का रिसेप्टर ही बंद हो गया। अब बंद हो गया, एंजाइटी बंद हो गई, तो थॉट्स आ भी जाएंगे ना, तो मुझे बेचैनी नहीं हो रही। अब बेचैनी नहीं हो रही तो मैं कंपल्शन भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये सिलसिला चल रहा, कई बार यहाँ पे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है, पेशेंट कहते हैं सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी अच्छा लगता अगर कोई इंसान मुझे यहाँ तक बात खत्म हो जाती तो। प्रॉब्लम क्या है, एंजाइटी रुक गई, कंपल्शन भी कम हो गए, थॉट्स आने भी कम हो गए, ब्रेन सुन हो गया। जिस दिन कभी तो दवाई हटेगी, और अब यहाँ पे आंसर है कि दवाई हटती क्यों नहीं। इतने सालों तक आप दवाई खा रहे हो, आपके ब्रेन में आपने आर्टिफिशियल ड्रग डाला सीरोटोनिन का, लेकिन आपने अपनी जिंदगी नहीं बदली, आप घर ही बैठे हो, दवाई खाते जा रहे हो, आपने एक्टिविटीज करी तो नेचुरल सीरोटोनिन तो बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जिस दिन आप दवाई बंद कर देते हो, आपका दिमाग हो जाता है डिपेंडेंट दवाइयों के ऊपर, कि भाई मेरे को तो आर्टिफिशियल डोज मिल रहा था, मैं क्यों बनाऊं अपना सीरोटोनिन, मैं घर में खाना क्यों बनाऊं, मेरे को तो डिलीवरी हो रही है रेस्टोरेंट से। जिस दिन आप बंद करते हो दवाई को, कभी छोड़ कर देखते हो, तो आपको एकदम से विड्रॉल्स होते हैं, चक्कर आना, घबराहट और बढ़ जाना, थॉट्स और आ जाना, क्योंकि ये तो सिर्फ रुका हुआ था ना, इसके बीच में एंजाइटी बंद थी, तो एक ब्रिज, एक वो बन गया था ना, बीच में बन गया था, ऑब्सेशन और कंपल्शन के बीच का ब्रिज टूट गया था कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। जिस दिन मेडिसिन हट गई, ब्रिज वापस आ गया, डबल फोर्स से आपके थॉट्स आने लग गए आपको, ये दिक्कत है। अब डॉक्टर के पास जाते हो आप, जी मैंने मेडिसिन छोड़ी, मेरे को वापस थॉट्स आ रहे हैं, डॉक्टर क्या कहता है, भाई आपने क्यों छोड़ी, मुझसे पूछे बिना, अब 10 mg की जगह आप 20 mg लो। क्या करेंगे डॉक्टर, वापस आपको तो ठीक रखना है, डॉक्टर का फर्ज क्या होता है, आपको ठीक रखना, आपको कंफर्टेबल रखना, आप वापस दवाई लो, वापस दवाई लो, फिर घर बैठ जाओ। अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा, क्योंकि ना दवाई ने आपके थॉट्स पे काम किया, ना आपकी हैबिट्स पे काम किया, क्योंकि वो तो आप ही करोगे ना, वो कौन करेगा। लेकिन आपका तो मन ही नहीं है, घर वाले तो आपको सलाह देंगे, लॉजिक देंगे, लॉजिक से कभी जाएगा ही नहीं ओसीडी, लॉजिक ओसीडी पे वर्क नहीं करता। तो ये थॉट्स जाएंगे कैसे फिर सर, ये थॉट्स जाएंगे कैसे, जब मैं दवाई छोड़ता थॉट्स आ जाते हैं मुझे। थॉट्स जाएंगे आपको सिर्फ थॉट्स बेस्ड एक्सरसाइज से। थॉट्स जाने की कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में, कोई हो तो बता दे मुझे कि अगर थॉट्स की कोई दवाई बनी हो तो, और मैं तैयार हूं दवाई खा लूंगा मैं, अगर आप मुझे दोगे, और मेरा थॉट्स बदल देना कि आई लव शाहरुख खान, शाहरुख खान इज माय फेवरेट हीरो, आप बदल देना, मैं दवाई खाने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी, सच्चाई पे चलना हमें, थॉट्स नहीं बदलते। आपके थॉट्स आते हैं आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस से, ये आपको सारे प्रोफेशनल, कभी ढंग का प्रोफेशनल आपको आराम से मिलेगा तो आपको बताएगा कि आपके थॉट्स आते हैं आपके अर्ली, मैंने बचपन से क्या सीखा। अब मैं शाहरुख खान की मूवी देखते बड़ा हुआ तो मुझे शाहरुख खान पसंद आया, मैं दिलीप कुमार की एरा में पैदा होता तो मुझे दिलीप कुमार पसंद आते। तो वही चीज है, थॉट्स आपके अर्ली एक्सपीरियंस, आपके बिलीफ से, आपने जो परिवार से सीखा, मीडिया से सीखा, दोस्तों से सीखा, वहां से थॉट्स बने हुए हैं।
वो चीज हटाने के लिए आपको थॉट बेस्ड एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है। थॉट्स को सिर्फ थॉट्स ही काट सकते हैं। और थॉट्स की एक्सरसाइज क्या होती है? वो होती है थेरेपी, उनको थेरेपी कहते हैं। मैं यहां फिर बता दूं कि थेरेपी काउंसलिंग नहीं, जाकर 1 घंटा बक 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 बातें करके सिर्फ आराम से मजा आ जाए वो नहीं। वो तो कोई भी कर लेगा आपके साथ, आपके चाचा ताऊ मम्मी कोई भी बैठ जाएगा आपके साथ, 1 घंटा बिठा देगा, आपको बात कर लेगा, आपसे लॉजिक बता देगा, आपको अच्छा लग जाएगा, आप घर आओगे फिर थॉट्स वापस, क्योंकि ये आपके अंदर जड़ित हो चुके हैं, आपके अंदर एम्बेड हो चुके हैं। ये थेरेपी होती है काउंसलिंग से अलग। यहाँ बातचीत नहीं, यहाँ पे टास्क बेस्ड एक्टिविटी करनी होती है। मॉर्निंग में अलग, मॉर्निंग में उठोगे क्या करना है? एफर्मेशन, जर्नलिंग, 5 मिनट का ब्रेथ वर्क, 10 मिनट का ब्रेथ वर्क, आपको इंटेंशन ऑफ द डे सेट करना है, वो सब चीजें करनी है मॉर्निंग में। आफ्टरनून में क्या करना है? आपको ग्लिमर्स के पास जाना है, आपको एक्ट थेरेपी यूज करनी है, आपको जेपीएमआर करना है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको अलग अलग तरीके की चीजें करनी है। आफ्टरनून का भी आपका पूरा सेट है। इवनिंग में घर आओगे फिर क्या करना है? हिप्नोथेरेपी करनी है, या आपको क्या फैमिली के साथ टाइम बिताना है, या आपको स्काई के नीचे बैठना है, आपको क्या करना है? इवनिंग का भी तय है। और ऐसे ही आपका नाइट का भी रिचुअल तय है। अगले दिन का शेड्यूल करना है, एसएफबीटी थेरेपी करनी है, तो सब कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी फिक्स रहती हैं। तो जो थेरेपी करते हैं लोग, उनको पता होगा थेरेपी ट्रेनिंग की तरह होती है। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, स्कूल भी एक ट्रेनिंग है। आप जब स्कूल जाते थे आपको पता होता था कि मंडे को कौन कौन से पीरियड लगेंगे, सुबह, दोपहर में और शाम को, पता होता था ना आपको। थेरेपी वैसे ही होती है। थेरेपी में सिर्फ बातें नहीं होती कि लॉजिक अच्छा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, समझाने बुझाने वाली बात तो आपको पता है ना ऑलरेडी। लॉजिक वर्क नहीं करता, मैंने बताया। थेरेपी इज योर लाइफ का ब्लूप्रिंट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 वीक्स। 5 वीक्स मेरे ट्रीटमेंट में मैं देता हूँ। हिट ओसीडी जो प्रोग्राम है 5 वीक का प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने उसको टेस्ट एंड ट्राई कर लिया है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं उसके, मेरी पूरी टीम वही करती है। ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है तो 10 सेशन लग जाते हैं। अगर आप नहीं उसमें अटेंड करते हो, आप थेरेपी नहीं आते हो, या बीच में मिस हो जाती कुछ हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेशन, दैट्स इट। अच्छा, क्या मैं दवाई लेने को मना कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। दवाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ऐसी स्थिति में है, जो वीडियो भी नहीं देख सकते, जो अपने बेड से भी नहीं खड़े होते, जो कांप रहे हैं अपने डर से, घबराहट से, बेचैनी से, तो दवाइयां तो लेनी ही पड़ेगी उनको। क्योंकि वो थेरेपी में कैसे अमल करेंगे? मैं कहूंगा आपको बुखार है, आप स्कूल आ जाओ, आप कैसे स्कूल आओगे? पहले बुखार उतारना पड़ेगा ना। दवाइयां जो बिल्कुल बेड रिडन है, जो वीडियो तक नहीं देख सकते, और मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो आप यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, तो आप तो थेरेपी के कैंडिडेट अच्छे खासे हो। मेडिसिन उन लोगों के लिए वीडियो तक नहीं देख सकते यूट्यूब पे, बिल्कुल खत्म हो गया केस, बहुत सीवियर चला गया, तो मेडिसिन तो देनी पड़ेगी ना, उसके बाद थेरेपी होगी। और अगर आप ऐसे केसेस को मेरे पास लाओगे, मैं खुद भी बोल दूंगा कि अच्छे डॉक्टर से, मेरे जानकारी या आपके जानकारी से, आप प्लीज साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, उनसे दवाइयां लीजिए, पहले शांत करिए, फिर थेरेपी में आना। लेकिन और अच्छा, अगर आप थेरेपी मेडिसिन पे ऑलरेडी हो तो भी नहीं छोड़नी है आपको, थेरेपी साथ साथ होगी, उसके बाद मेडिसिन टेपर ऑफ करने का वक्त आएगा। तो मेडिसिन छोड़नी नहीं है अचानक से बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। ब्रेन डिपेंड हो जाता है मेडिसिन के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर्स डिपेंड हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं कि एक बिल्कुल ही लेस एजुकेटेड इंसान भी समझ ले, ठीक है? तो मेडिसिन छोड़नी नहीं है अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन पे हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं पहले कहां जाऊं, मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आपको थेरेपी ही जाना चाहिए पहले। थेरेपी कौन देता है? थेरेपी जाने से पहले थेरेपिस्ट का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट जिसने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री करी हो, दोनों डिग्री होनी चाहिए, प्लस आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट हो तो और बढ़िया है, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो तो और बढ़िया है। और साथ ही साथ चौथा क्राइटेरिया, क्या उन थेरेपिस्ट ने ओसीडी के विषय में काम किया हुआ है? क्या वो ओसीडी के विषय में काम करते हैं या जनरल काम करते हैं? यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ओसीडी में जब मैं पीड़ित था, तो मैं हमेशा, आज भी इंडिया में देखोगे आप, ओसीडी स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट नहीं है। और थेरेपिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट ही होता है। आपको मैं बता दूं, सिर्फ बोलने से कि मैं थेरेपिस्ट हूं, कोई थेरेपिस्ट नहीं बन जाता। थेरेपिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। मेडिसिन वाले डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है? साइकेट्रिस्ट लोग थेरेपी नहीं देते हैं 99%। कुछ डॉक्टर्स दे सकते हैं अगर उन्होंने पढ़ी होगी अपने अपने मन से, क्योंकि ये उनके सिलेबस का पार्ट नहीं। मैं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, साइकोलॉजी का पेपर होता है उनका भी, लेकिन 1-2 पेपर होते हैं पूरे, उसमें पूरे टर्म में, पूरे 3 साल 3.5 साल जब पढ़ते हैं वो लोग, एमडी पढ़ते हैं, तो उसमें 2-3 पेपर होते हैं साइकोथेरेपी के। साइकोथेरेपी भी नहीं, एक जनरल साइकोलॉजी के होते हैं। मैं कहूंगा अगर सही बताऊं तो थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट 3 साल बैचलर, 2 साल 2.5 साल अपना मास्टर्स, उसके बाद एमफिल, पीडीसीपी या साइडी, तब जाकर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में या वैसे करके होता। तो ये सिर्फ थॉट्स के ही होते हैं। मेडिसिन वाले डॉक्टर सब कुछ ट्रीट करते हैं, मैक्सिमम चीजें, सर्दी जुकाम भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस भी किया हुआ उन्होंने, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे भी कुछ होगा तो मैं यहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ थॉट्स की, तो भाई थॉट्स तो थेरेपी से ही जाएंगे। थेरेपी ही ट्रेनिंग होती है थॉट्स की और हैबिट्स की। थेरेपिस्ट आपको बताएगा आपको कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कहां जाना है। कैसे जा पाओगे बिना मोटिवेशन के, बिना इंटरेस्ट के? तो थेरेपी पहले आई है।
थेरेपिस्ट अगर अच्छा होगा तो आपको खुद ही बोल देगा अगर आपको मेडिसिन की जरूरत होगी। हमें क्या करना, हम क्या टाइम वेस्ट करने थे, हजारों लोग आते हैं मेरे पास तो अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है, 3-3 6-6 महीने की वेटिंग हो जाती है। मैं खुद ही भेज दूंगा अगर मेरे को लगता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को लगता है वो खुद ही आपको वहां भेज देंगे। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने बेस्ट डॉक्टर हैं इंडिया में, वो आपको जाके बोल देंगे भाई मेडिसिन मत लो, आप थेरेपी के पास जाओ। और मैं जब बाहर के पेशेंट से बात करता हूँ, यूएस यूके वगैरह, वहां तो डॉक्टर्स बोलते हैं भाई आप यहाँ बाद में आना मेडिसिन के लिए, आप पहले थेरेपी होकर आओ, पहले अपने थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करो, फिर आप मेडिसिन के लिए दिखाना। दैट इज द प्रोटोकॉल, दैट शुड बी द प्रोटोकॉल। और इतने अच्छे, इतने एक्सीलेंट डॉक्टर्स भी हैं कुछ। मैं उन सारे डॉक्टर्स, अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो, आई लव यू फॉर दैट, क्योंकि आपके पास पेशेंट जाते हैं, आप बताते हो कि थेरेपी में जाओ, थॉट्स वहीं पे ठीक होंगे, हैबिट्स वहीं पे ठीक होंगी। और अगर आपके पास थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर्स को भी बोल रहा हूँ और जितने भी पेशेंट्स देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपके आसपास डॉक्टर्स नहीं, अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट बहुत कम होते हैं, डॉक्टर ज्यादा होते हैं, तो डॉक्टर्स अगर आपके आसपास हैं, भैया आप दवाई ले लो। लेकिन ये मत सोचो कि आसपास हमारे साइकोलॉजिस्ट नहीं थे तो हम क्या कर सकते हैं दवाई। भैया साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन होते हैं, हमें आपसे मिलने की फिजिकल जरूरत नहीं, मुझे नब्ज नहीं नापना, बीपी नहीं नापना आपका, ठीक है। मेरा काम, जिस किसी भी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है बातों से आपके थॉट्स को चेंज करना, और आपका काम होता है फॉलो करना। जैसे आज के देश में, आज की दुनिया में सारी कंपनीज ऑनलाइन वर्क करती हैं, सारे स्कूल्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे कई बार कोविड के टाइम पर, सब कुछ वैसे ही थेरेपी ऑनलाइन वर्क करती है। कोई मेरे एक पेशेंट यूएस यूके और इधर उधर से ट्रैवल करके इंडिया नहीं आते हर हफ्ते, वो सब थेरेपी ऑनलाइन ही लेते हैं, उससे ही रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ही, अब आप खुद ही सोच लो, आप कहोगे, कई लोग कहते हैं सर ऑनलाइन थेरेपी से कैसे रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको वीडियो देखकर रिलीफ नहीं मिलता? आप वीडियो देखकर नहीं सीखते हो? आप सब्सक्राइब नहीं करते हो? करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो कमेंट में कि सर मैं आधा ठीक हो गया हूँ इससे, क्योंकि थेरेपी ऑनलाइन ही वर्क करती है। इट्स दैट ओनली, टॉकिंग एंड गिविंग यू। हाँ, इसमें क्या होता है, वीडियो से क्या अलग है, यूट्यूब से क्या अलग है, थेरेपी में जब एनरोल करते हो ना, तो थेरेपिस्ट के साथ आप बंध जाते हो, तो मेरी सुपरविजन में रहोगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, दिन में 3 बार फॉलो अप कर रहे हैं, चेकअप कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ कि आपने मेरे को बताया नहीं, आज तुम दोपहर में क्या किया, आपका मैसेज नहीं आया, आप कहाँ पे हो। आपको मैं अकाउंटेबल रखता हूं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते हैं। वो मेरे प्रोग्राम में, ये नहीं कह रहा मैं हर साइकोलॉजिस्ट करता है, सबके अलग अलग होते हैं, सब यूजुअल प्रोटोकॉल होता है, हफ्ते में एक बार मिलते हैं आपको साइकोलॉजिस्ट, या 2 हफ्ते में एक बार। थेरेपी यूजुअली होती हफ्ते में एक बार है, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा एवरीडे एक फॉलोअप रहता है, दिन में 2-3 बार भी फॉलोअप कर लेते हैं, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो वो चीजें रहती हैं, वो अलग एक तरीका है हमारा, क्योंकि हम ओसीडी में ही डील करते हैं सिर्फ। तो ये डिफरेंस है थेरेपी और मेडिसिन में। फिर से कंसाइज बता रहा हूं, अगर कुछ स्टार्ट नहीं किया है, मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी, कुछ नहीं करी, थेरेपी पहले आओ। अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दी है तो मेडिसिन छोड़ना मत, थेरेपी आना शुरू करो, उसके बाद ये छूटेगी। और चाहते हो कि मेडिसिन तक पहुंचो ही ना, तो भी थेरेपी ही है, ये प्रिवेंशन भी है। तो समझ के चलो। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग और मोर कॉम्प्लिकेटेड। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे। लीव अ कमेंट फॉर मी, लीव अ कमेंट फॉर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद ओसीडी। किसी को, एक इंसान के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ने में कुछ नहीं जाता। ऑल्सो 20 मिनट्स के अंदर जो लोग मुझे कमेंट करेंगे, कोई भी सवाल डाउट पूछेंगे, जो 20 मिनट के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे, उन लोगों को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। उनके डाउट जितना हो सकेगा कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट्स क्रिस्प रखना अपने। तो 20 मिनट्स में जो पूछना चाहेंगे कमेंट सभी कर लो जाकर। दूसरी बात, अगली बार मैं इन थेरेपीज के बारे में और बताऊंगा आपको। श्रद्धा मैम, मेरी टीम के कई सारे लोग, आपने पॉडकास्ट भी देखा होगा, ध्रुव भी हैं, तो कई सारे लोग, हम लोग नई नई थेरेपीज जितनी भी इसमें यूज होती है ओसीडी में, एक थेरेपी नहीं होती। थेरेपी का मतलब होती है बहुत सारी थेरेपी, सीबीटी, एक्ट, एसएफबीटी, डाउट थेरेपी, ड्रिल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, जेपीएमआर, बिहेवियरल थेरेपी, बहुत थेरेपीज होती है। उन सब के बारे में हम यूट्यूब में भी बताते हैं, ताकि आपको आइडिया हो इसमें होता क्या है। तो अगर वो चाहते हो, सीखना चाहते हो यूट्यूब से, सब्सक्राइब कर लो, लाइक द वीडियो, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ध्यान रखना, एंड कीप बीटिंग योर फियर्स like a pro.